हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा 9वां टॉपिक है, जिसमें हम हरियाणा राज्य की भौगोलिक जो संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम 8 टॉपिक कर चुके हैं, जिसमें हरियाणा के राजनीति से रिलेटेड, नदियाँ, झीलें, तालाबों से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कर चुके हैं। और इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में भी 8वें टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो यदि वो लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उन सभी PDF और वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो भाई, हरियाणा राज्य के भौगोलिक स्थिति को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें शिवालिक की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ, 2 पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद गिरिपाद के मैदान, बाढ़ का मैदान, दलदली भूमि, रेगिस्तानी मैदान। रेगिस्तानी भाग में कई तरह के मैदान आते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में करा दिया जाएगा। जलोढ़ का मैदान के क्षेत्र में हरियाणा में सबसे ज़्यादा मैदान कौन सा है? जलोढ़ का मैदान है, ठीक है। और ये सबसे उपजाऊ भी है। तो इसे डिटेल में एक पढ़ लेते हैं। पहले मैं आपको मैप के द्वारा समझा देता हूँ, उसके बाद हम इन्हें वन लाइनर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए पहले शिवालिक की पहाड़ियाँ। देखो शिवालिक की पहाड़ियाँ ये हैं भाई, ये जो ऊपर वाला हिस्सा ना, ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। ये पंचकुला और यमुनानगर जिले में स्थित है, हरियाणा के 2 जिलों में स्थित है। और देखो ये सेंटर हरियाणा का, और ऐसे हम लाइन करेंगे ना, मैंने पहले ही बताया था ऐसे कैसे करना है। तो ये उत्तर पूर्व भाग में चला जाता है। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? उत्तर पूर्व में। और इसे ही अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये दक्षिणी भाग में, ठीक है। और जैसे नाम से स्पष्ट है, गिरिपाद, गिरी होता है पहाड़, पाद होता है चरण, पैर बोलते हैं, चरण बोलते हैं, हिंदी का शब्द है भाई, ठीक है। तो शिवालिक की पहाड़ियों के जो पैर होंगे ना, उसे गिरिपाद मैदान कहते हैं भाई। ये जो क्षेत्र जो खाली वाला, ये पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर जिले में फैला हुआ है। इसके बाद आता है बाढ़ का मैदान। देखो ये दोनों क्षेत्र बाढ़ के मैदान के क्षेत्र हैं। बाढ़ के मैदान वही होगी ना, बाढ़ जहाँ पर पानी की अधिकता होगी। पानी की अधिकता कहाँ होती है? नदियों में। नदियों के टूटने से बांध आएगा ना, तो ये जो नदियाँ जहाँ से बहती हैं उसके आसपास के क्षेत्र को भाई बाढ़ का मैदान कहा जाता है। हरियाणा में यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा जिले के अंदर बाढ़ का मैदान का क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद आता है दलदली भूमि। दलदली भूमि हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में सिरसा जिले में, कुछ मात्रा में महेंद्रगढ़ में, लेकिन सबसे ज़्यादा सिरसा जिले में। और सिरसा जिले ही आपको उत्तर लगाना है, ठीक है। अगला आता है भाई रेगिस्तानी भाग, जो क्षेत्र राजस्थान के साथ लगता है। देखो राजस्थान की सीमा लगती है ये क्षेत्र की, यहाँ मेवात तक, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है ना सारा, ये सारा क्षेत्र रेगिस्तानी भाग या तरंगी भाग कहलाता है। तरंगी में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ठीक है, ये जिले आते हैं भाई आसपास के, ठीक है। अगला आता है अरावली क्षेत्र। अरावली क्षेत्र भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, दिल्ली, फतेहाबाद, पलवल, नूंह, ये सभी जिले भाई अरावली क्षेत्र में आते हैं। अरावली का जो क्षेत्र है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। हरियाणा के अंदर सर्वाधिक मात्रा में अरावली क्षेत्र गुरुग्राम है भाई। गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा फैली हुई हैं। और जो सबसे ऊंचा शिखर है वो नारनौल के एक गांव है कुलताजपुर, वहाँ पर डोसी की पहाड़ियों में सबसे ऊंचा स्तर है, जिसकी 552 मीटर ऊंचा है भाई। ये अरावली का हरियाणा सबसे ऊंचा शिखर है। और जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं इसके अंदर आती है मोरनी हिल, जो पंचकुला में है। इसमें करो चोटी है भाई, ठीक है। करो चोटी है वो 1514 मीटर ऊंची है, जो हरियाणा का सबसे ऊंचा शिखर है। पूरे हरियाणा का सबसे ऊंचा शिखर है। और शिवालिक का भी हरियाणा के अंदर सबसे ऊंचा शिखर है। तो ये भौगोलिक संरचना है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद मिट्टी कैसी है हरियाणा की, उसके बारे में पढ़ लेंगे। मिट्टी जो ये क्षेत्र पड़े ना, इन्हीं के आधार पर बटेगी भाई, तो इन्हें याद कर लेना, ठीक है। इन्हीं के आधार पर बटती है मिट्टी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हरियाणा की भूगोल को 3 भागों में बांटा गया है, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाना भाई, याद रखना, ये नाम याद रखना। हरियाणा राज्य को भौगोलिक रूप से 8 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। शिवालिक, गिरिपाद, बाढ़ का मैदान, जलोढ़ मैदान, दलदली भूमि, रेगिस्तानी भूमि यानी बालू के टीपे बोलते हैं जिन्हें। इनकी अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर है भाई हरियाणा में, और औसत है 3 से 6 मीटर, ठीक है। तरंगित बालू, अरावली क्षेत्र, ये सभी 8 के 8 क्षेत्र हरियाणा के अंदर पाए जाते हैं। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम उन्हें पढ़ लेंगे। डॉक्टर जसवीर सिंह, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ने हरियाणा को 8 प्राकृतिक भागों में बांटा है, ठीक है। याद रखना भी डॉक्टर जसवीर सिंह। अब हम एक एक करके इन पार्टों को पढ़ लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको बता दूंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसका याद कर लेना क्षेत्र कौन सा बेस्ट, ठीक है। पहला है शिवालिक की पहाड़ियाँ, ये हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग में है, मैप में बता रखा मैंने। राज्य में इसका विस्तार 1.67% है। हिमालय पर्वत का सबसे निचला हिस्सा है, यानी कि हिमालय पर्वत ऐसे 3 भागों में बटा हुआ है। जो निचला हिस्सा है वह शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। मोरनी हिल जो पंचकुला में स्थित है इसी का हिस्सा है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो चोटी है, मोरनी हिल में स्थित है, 1514 मीटर ऊंची है। शिवालिक की पहाड़ियों से नदियाँ और नाले निकाले जाते हैं, जिन्हें चौक कहा जाता है। नदी नाले से जो गड्ढे बनते हैं ना, उन्हें चौक कहा जाता है। यह पर्वत श्रृंखला हरियाणा के यमुनानगर और पंचकुला जिले में फैली हुई है। इस क्षेत्र से घग्गर, टांगड़ी, मारकंडा और सरस्वती नदी निकलती हैं। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 900 मीटर से 2300 मीटर तक फैली हुई है, ठीक है। ये शिवालिक पहाड़ियों के बारे में था भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, गिरिपाद मैदान। गिरी होता है पर्वत, पाद होता है चरण, यानी कि पर्वत के चरण वाला क्षेत्र। यह मैदान शिवालिक पहाड़ियों के तलहटी होते हैं, तली के नीचे, यानी कि पास जो तली होते हैं उसके नजदीक का क्षेत्र है। यहाँ इसमें जलोढ़ पंख भी पाए जाते हैं। पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर जिले में यह फैला हुआ है।
इसकी औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर से 375 मीटर है। इस मैदान को स्थानीय भाषा में घर घर कहा जाता है। कालका जो पंचकुला में, नारायणगढ़ अम्बाड़ा में है, वहाँ से घर कहा जाता है, और जो यमुनानगर जगाधरी में से कंदी कहा जाता है भाई, ठीक है। इस मैदान को ढलान है जो ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। इस क्षेत्र की चौड़ाई शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिणी भाग यानी दक्षिण में तो स्थित है ना शिवालिक की पहाड़ियों के 25 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, बाढ़ का मैदान। हरियाणा में वह क्षेत्र जहाँ से नदियां होकर बहती हैं, आसपास के क्षेत्रों को बाढ़ का मैदान कहा जाता है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा बाढ़ का मैदान के क्षेत्र हैं। बाढ़ के मैदान को बेट व नाली कहा जाता है। उत्तर पश्चिम भाग में मार्कंड और घग्गर नदी के कारण बाढ़ का मैदान का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, जलोढ़ मैदान। घग्गर नदी और यमुना नदी के मध्य के क्षेत्र को जलोढ़ मैदान कहा जाता है। अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, नूंह, झज्जर, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, ये सभी क्षेत्र जलोढ़ मैदान के अंतर्गत आते हैं। अधिकतर जो क्षेत्र हरियाणा का वो मैदानी क्षेत्र है। पुराने जलोढ़ मैदान और नए जलोढ़ मैदान, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, पूछा भी गया है। पुराने जलोढ़ मैदान को बंगर और नए जलोढ़ मैदान को खद्दर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट अभी दोनों पॉइंट पूछे गए पहले ही। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 220 मीटर से 280 मीटर है। ये मैदान है, इसलिए ज़्यादा ऊंचा नहीं होता भैया, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, रेगिस्तानी भाग क्षेत्र। राजस्थान के साथ लगने वाले सभी जिलों में यह क्षेत्र पाया जाता है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, कुछ जिले गुरुग्राम और झज्जर जिले के भी हैं। इस क्षेत्र में किक्कर, खेर, सोर और कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। सबसे कम वर्षा इसी क्षेत्र में होती है भाई, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, अरावली क्षेत्र। यह हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। राज्य में इसका कुल विस्तार 3.09% है। अरावली क्षेत्र जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। हरियाणा के अरावली क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में गुरुग्राम जिले में, मैंने पहले ही बता दिया आपको। हरियाणा में अरावली सबसे ऊंचा शिखर है डोसी की पहाड़ियाँ। ये नारनौल के कुलताजपुर गांव में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है भाई, ठीक है। देखो भाई, अब कर लेते हैं राज्य की कुछ मिट्टियाँ। डॉक्टर जसवीर सिंह के अनुसार हरियाणा राज्य की मिट्टियों को 6 भागों में बांटा गया है। उन्हें हम डिटेल में कर लेंगे। देखो भाई, पहली आती है पहाड़ी व चट्टानी मिट्टी। पहाड़ी व चट्टानी मिट्टी वही होगी जहाँ पर पहाड़ होंगे। तो यहाँ पर कौन सी थी? यहाँ शिवालिक पहाड़ियाँ थी। तो जो आसपास का क्षेत्र होगा वहाँ पर चट्टानें होंगी। भिवानी और महेंद्रगढ़ में भी, क्योंकि यहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ थी, तो यहाँ पर भी कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं चट्टानी और पहाड़ी मिट्टी के। इसके बाद आती है गिरिपादीय मिट्टी। मैंने बोला गिरिपाद यानी गिरी पहाड़ के चरण वाली मिट्टी, तो पहाड़ के नीचे ही होगी। तो ये जो क्षेत्र है वही क्षेत्र गिरिपादीय मिट्टी कहलाएगा। इसके बाद हमने डिटेल में पढ़नी है 4 मिट्टियाँ, इकट्ठी पढ़ी जाएंगी भाई, ताकि आसानी से याद हो जाए। देखो, सामान्य बाहरी मिट्टी। बाहरी मिट्टी कहाँ होगी? जहाँ पर पानी होगा। पानी कहाँ पर होगा? यमुना नदी में। नदी तो यहाँ घग्गर भी है, लेकिन उसका पानी ज़्यादातर यूज हो जाता है। इसका पानी बहुत ज़्यादा बड़ी नदी है, ठीक है। तो ये आगे क्षेत्र को सामान्य बाहरी मिट्टी कहा जाएगा, इसके आसपास के क्षेत्र को, ठीक है। उसके बाद आता है मध्यम दोमट मिट्टी, यानी कि मध्यम मिट्टी, थोड़ी सी बाहरी से कम हल्की, ठीक है। तो जो ये आसपास का क्षेत्र होगा, ये सारा क्षेत्र मध्यम दोमट मिट्टी कहलाएगा। और जो ये क्षेत्र होगा ना, इसके बाद बुलई दोमट मिट्टी, ये जो क्षेत्र होगा ये सारा बुलई दोमट मिट्टी कहलाएगा। और ये हल्की दोमट मिट्टी, जिसके अंदर पानी की कमी होगी, वह हल्की दोमट मिट्टी ये कहलाएगी भाई, ठीक है। तो चारों को एक साथ पढ़ लेना। ये बारी है, ये उससे हल्की है, ये उससे भी हल्की और ये सबसे हल्की है, ठीक है। ऐसे पढ़ लेना। चट्टानी मिट्टी चट्टानों के पास, गिरिपादी मिट्टी गिरी पर्वतों के नीचे पाएगी आसपास के क्षेत्र में। ये लगभग 25 किलोमीटर का क्षेत्र का एरिया भाई आसपास का आएगा, ठीक है। हरियाणा राज्य में पाए जाने प्रमुख मिट्टियाँ इन्हें डिटेल से पढ़ लेते हैं। पहला है पहाड़ी व चट्टानी मिट्टी। यह मिट्टी हरियाणा के उत्तर पश्चिमी भाग के शिवालिक की पहाड़ियाँ पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर में जिले में पाई जाती है। दूसरी अरावली क्षेत्र महेंद्रगढ़ और भिवानी जिले में भी है पाई जाती है भाई, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, रेगिस्तानी मिट्टी। राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि रेगिस्तान से रिलेटेड है। हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले में वह मिट्टी पाई जाती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, गिरिपादीय मिट्टी। यह मिट्टी शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में पाई जाती है, पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर जिले में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, सामान्य बाहरी मिट्टी। यह मिट्टी यमुना नदी के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल जिले के में भी यह मिट्टी पाई जाती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, मध्यम दोमट मिट्टी। भूरी शुष्क मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अम्बाड़ा, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद के कुछ हिस्से, पश्चिमी हिस्से, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, पलवल और नूंह, ये जिले में पाई जाती है। बलुई दोमट मिट्टी यह सिरसा, फतेहाबाद, जींद का लगभग हिस्सा, हिसार, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम जिले में यह मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। जैसे समझ में नहीं आए ना तो भाई मैप देख लेना, मैप पे मैंने बता रखा है, डिटेल में याद भी हो जाएगा वहाँ से ये। अगला पॉइंट नंबर 7, हल्की दोमट मिट्टी। यह सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी जिले में पाई जाती है। देखो भाई, हल्की दोमट मिट्टी कहाँ होगी? जहाँ पर वर्षा कम होगी। वर्षा कम कहाँ होगी? जो राजस्थान का एरिया होगा, तो वहाँ से हल्की दोमट मिट्टी होगी भाई। बाहरी मिट्टी कहाँ होगी? जहाँ पर पानी होगा। पानी कहाँ पर होगा? यमुना नदी के पास, ठीक है। उसके बाद बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, हल्की मिट्टी, ये ऐसी मिट्टियाँ भी सभी चारों ये ऐसे याद हो जाएंगी, ऐसे जिले के याद होंगे। यहाँ पर जिला ही पूछेगा कि यह मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो आसान तरीका है मैप देख के कर लो, ठीक है।
और इससे रिलेटेड हमने कुछ नोट्स हैं भाई जो इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें मैप में नहीं कर सकते, उन्हें आपको याद करना होगा, जिनसे एक या क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं एग्जाम में, तो वे भी हमने लिखवा दिए हैं ताकि याद रहे। पहला पॉइंट है, थानेसर, फतेहाबाद, जगाधरी में डाक मर्दा पाई जाती है। थानेसर और फतेहाबाद में सोलर चिक्का मर्दा भी पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2, केंद्रीय मर्दा लवण शोध संस्थान, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। ये 1969 में करनाल में स्थापित किया गया। पॉइंट नंबर 3 है, हरियाणा में मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई 700 से 900 मीटर तक है, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 है, ऑपरेशन पायरेक्ट प्रोजेक्ट 1994 में हरियाणा सरकार द्वारा भूमि के उपचार के लिए लागू किया गया, जिसमें लवणता और अक्षारता को ध्यान में रखा गया, कि भूमि में लवणता कहाँ पर ज़्यादा है उसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, राज्य में कपूरी पहाड़ियाँ दादरी में स्थित हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, राज्य में सबसे अधिक लवणीय भूमि ग्रस्त जिला है रोहतक है भाई, 61.47% यहाँ पर लवणता पाई जाती है। गुरुग्राम जिले को अरावली पर्वतमाला प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अरावली की अधिकता पाई जाती है, अरावली पहाड़ी की। पॉइंट नंबर 8, घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को नीली कहा जाता है भाई। पॉइंट नंबर 9, हरियाणा राज्य सबसे निचला भाग अनकाई दलदल है, जो सिरसा जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से मात्र 200 मीटर है। पॉइंट नंबर 10, लाल मिट्टी हरियाणा के सिरसा जिले में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 11, मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु या निर्दयी शत्रु के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर 12, हरियाणा राज्य में 2.76 लाख हेक्टेयर जमीन जल अपरदन से प्रभावित है और 15 लाख हेक्टेयर जमीन वायु अपरदन से प्रभावित है, यानी कि वायु अपरदन से जो जमीन है अधिक प्रभावित होती है हरियाणा में। भारी मृदा को डाकर मृदा के नाम से जाना जाता है। भारी मृदा जो यमुना नदी है उसके आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। 16वां पॉइंट है, हरियाणा राज्य में बालू के टीलों की ऊंचाई अधिकतम 15 मीटर है और औसत ऊंचाई है वो 3 मीटर से 6 मीटर है, ठीक है। पॉइंट नंबर 18, हरियाणा राज्य में अधिकतम कछारी मृदा पाई जाती है। कछारी मृदा वह मृदा होती है भाई जो नदियों द्वारा अपने साथ जो मल लेके आ जाता है और एक स्थान पर छोड़ देती है, जिससे मैदान का निर्माण होता है, वही कछारी मृदा कहलाती है। हरियाणा में जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा मात्रा में है। पॉइंट नंबर 19, हल्की मृदा को रोसली मृदा के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर 20, हरियाणा में लगभग 32% भूमि लवणता व क्षारीयता से ग्रसित है, जिसे रेह या कलर के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था भाई ये। पॉइंट नंबर 21 है, ऊंचे भागों में पाई जाने वाली भारी मृदा को खादर और सिल्क युक्त मृदा कहा जाता है। और आपने यदि अभी तक हरियाणा के 22 जिलों वाली वीडियो नहीं की है ना, तो वीडियो कर लेना, उसमें हरियाणा के 22 जिलों को भी डिटेल में कराया गया है। और ये हमारा 9वां टॉपिक है। इससे पहले हम 8 टॉपिक कर चुके हैं, जिसमें राजनीति से रिलेटेड, नदियाँ, झीलें, तालाबों, नहरों से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसे देख लेना। और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसी रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, जहाँ पर आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।